हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 10 से लेकर 17 मार्च 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। ओके अगर आप दूसरे किसी पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो उनकी बर्थ मंथ अगर आपको मालूम है तो आप उस बर्थ मंथ की पाल को भी आप चेक कर सकते हैं। ओके वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड पर्सनल सेशन की साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज 10 से लेकर 17 मार्च। ओके ग्रुप नंबर 1 क्या थीम है आपकी वीक की। फर्स्ट थीम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। वन टाइम मूव थीम। ओके आपकी इस वीक की जो मेन थीम आ रही है प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करिए। ग्रुप नंबर 1 बोलते ना कभी कभी आप अपनी वार्डरोब को क्लीन करिए। लुक योर कार दिस इज़ डक इन ए रो। नंबर 3 मास्टर नंबर पे आई है। बट देखिए सभी डक को ना जैसे एक रो पे रखा जा रही है प्रॉपरली, बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। जैसे लेडी बहुत टाइम से नहाया नहीं है। कहने का मतलब है कुछ जो पेंडिंग पड़ी हुई है, बहुत टाइम से जो चीज़ें पेंडिंग है इस वीक में वो कंप्लीट होगी। आपने बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं घर को साफ़ करूँगी, मैं वार्डरोब को क्लीन करूँगी, कुछ चीज़ों को डिक्लटर करेंगे, तो कुछ उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। कुछ पुरानी चीज़ों को फेंक कर नई चीज़ें लेकर आना, नई सामान लेकर आना और घर को ऑर्गेनाइज करना। कभी कभी होता है ना फेंग शुई हो या फिर वास्तु अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना। इस हफ्ते में आपकी वो चीज़ें चल रही। इवन मुझे आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आया बहुत हेयर के एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर फॉल हो रही है आपकी, कुछ हेयर से जुड़ी एक तकलीफ़ अगर कुछ चल रही है प्रॉब्लम, उस जगह पर मुझे आप जैसे कुछ लेकर आ रहे ट्रीटमेंट और डॉक्टर दिखा रही है। स्किन और हेयर डर्माटोलॉजिस्ट हो सकती है, हेयर स्पेशलिस्ट। पर्टिकुलरली आप हेयर अपनी चेहरा अकॉर्डिंग किस तरह की हेयर स्टाइल आपको सूट करेगा। जैसे आपको कोई बता रहे कि तुम्हें ना ये बॉब कट हो, इस टाइप की स्टाइल तुम्हें बहुत ठीक लगेगी। आई डोंट नो, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होंगे बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड हो रही है कोई चीज़ें आपकी लाइफ में इस वीक में। एंड कुछ व्यूवर्स के लिए आप शायद बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट वगैरह बाई कर रही हो इस वीक में। शैम्पू से लेकर पर्टिकुलरली हेयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। बट बहुत सारे सामान आप फेंक रही हो इस वीक में। ओके लुक दिस सेकेंड मैसेज, टू मैनी हर्ट्स। इतनी सारी टोपी है, कौन सी टोपी को तुम पहनोगे। कुछ व्यूअर्स के लिए ना यहाँ पर चश्मा की एक एनर्जी आ रही है। स्पेक्टेकल सनग्लास हो सकता है। आपका आँख में पावर है माइनस प्लस कुछ पावर है, उससे जुड़ी जैसे कुछ पेंडिंग पड़ी हुई थी, आप बना नहीं रहे थे ग्लास, तो इस वीक में वो होगी। या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके आँखों के डॉक्टर के पास। कुछ इस टाइप की चीज़ें ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे दिखाई दे रही है। टू मैनी हर्ट्स। नंबर 36 जैसे होता है ना आपकी बहुत सारे अकाउंट हैं, आपका मेन एक अकाउंट है बट आप जैसे और 4-5 अकाउंट बना कर रखी है मेन अकाउंट को सपोर्ट करने के लिए। बट आपको पता चले ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो मेन अकाउंट है वो काफ़ी है, इनफ है। तुम्हें बहुत सारी मतलब हैक यूज़ कर जैसे होता है ना कि आप बहुत सारे मार्क्स यूज़ कर रही हो, सबको प्लीज़ करने की कोशिश करो, सबको खुश करने की कोशिश करो। इस हफ्ते में शायद ये उतना नहीं होगी, आप अपने लिए थोड़ी जी रही हो। ग्रुप नंबर 1 जैसे डिफरेंट टोपी पहनने का क्या मतलब है, डिफरेंट रोल प्ले करना। आप हो सकते हैं आप एक बहुत आपकी कंधों में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी रोल प्ले करना पड़ता है क्योंकि हम सभी तो एक परफॉर्मर ही है इस दुनिया में एंड गॉड इज़ द अल्टीमेट डायरेक्टर। सो जैसे आपको बहुत सारे रोल प्ले करना पड़ता है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऑडिशन नज़र आए। हो सकता है कि आप ऑडिशन दे या फिर उसकी प्रिपरेशन एक्टिंग से एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए थिएटर ड्रामा इस टाइप की कुछ चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इस वीक में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया। आपकी कुछ पर्टिकुलर एक टोपी में आप बेस्ट हो गई हो, होता ना कि आप एक रोल में फिट कर चुके हो। पर्टिकुलर एक रोल के लिए आपको कहा जाएगा ओ माय गॉड यू आर द बेस्ट। बीइंग ए मदर, बीइंग ए फादर, बीइंग ए ब्रदर, बीइंग ए फ्रेंड, आपको बताया जाएगा तुमसे बेस्ट फ्रेंड कुछ हो, मतलब तुमसे बेस्ट कुछ नहीं है।
तुम जिसके फ्रेंड हो उसकी लाइफ में किसी चीज़ की और तकलीफ नहीं होगी। मनी सब कुछ नहीं है, मतलब आपका प्रेजेंस ही इनफ है। कुछ ऐसा कुछ लोग आपको बता सकते हैं, मतलब आपकी इस कैरेक्टर को लेकर। एंड ये झूठ नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें फॉरएवर यंग, ओके, नंबर 38, आई लव दिस कार्ड। यहाँ पर एक सीसल दिखे, फॉरएवर यंग का मतलब आपका उम्र चाहे जितना भी हो, मन का जो उम्र होती है ना, वो उसकी बात हो रही है कि फॉरएवर यंग। यंग यंग क्या होता है, वो स्पिरिट होती है, उसमें लेजीनेस नहीं होती, हर चीज़ की उस जानने की क्यूरियोसिटी होती है। फॉरएवर यंग आपकी एज, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एज 30 है या फिर 28 है, बट आपको कोई बता रहे हैं तुम ना यू आर लुकिंग लाइक 15, 16 साल की दिखती हो तुम, यू नो, कुछ इस टाइप की कम्प्लीमेंट। तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी है, अरे तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम्हारा डार्क सर्कल नहीं आई, तुम्हारी स्किन टैन नहीं है। कुछ स्किन को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर बात हो रही, बिकॉज यहाँ पर एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है। एंड फॉरएवर यंग बिकॉज आपको टिगर्ड करे कि नहीं मुझे कुछ स्किन का ख्याल रखना है। कुछ लोग ने शायद पास्ट में आपको बताया कि तुम्हारी डार्क सर्कल आ गई है, तो आपने इतना उस पर उसको ले लिया, आपको टिगर्ड कर ली है कि आप ट्रीटमेंट जब करवा कर आ रही है ना, लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारी तो उम्र 10 साल कम लग रही है। इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर बनने जा रही है। मुझे यहाँ पर ब्यूटी शॉपिंग बहुत पिंकी वाइब्स आ रही हैं, जैसे कोई एजड स्किन लग ही नहीं रहा। मतलब 38 यहाँ पर नंबर दिया गया है, बट लुक्स लाइक 28, राइट। जो क्रोनोलॉजिकल एज है उससे काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, 10 से लेकर 17 मार्च। इस कार्ड को जब मैं देखी ना, जैसे आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स हैं, मदर फादर डजेंट मैटर, और आपके बच्चे ने कोई चीज़ों को तोड़ दिया इस वीक में ना, आपका ना सर गर्म हो गई, जैसे सभी बाल जैसे एकदम सीधा हो गई है। एक डर के मारे होते हैं, गुस्से के मारे हो जाते हैं। तो एक हाई इमोशनल स्टेट, अनकंट्रोल्ड इमोशंस इस वीक में मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। जैसे आपके अगर बच्चे हैं, शायद कोई चीज़ को तोड़ दिया एंड आपका एकदम मतलब क्या कर दिया तुमने, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है। Okay, let's see. Group number 1. एंड पर्टिकुलरली एक डक ना सर पर चला गया है। मतलब कुछ चीज़ें जैसा आप बोल रहे हो ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस देने की वजह से, इंडल्ज करने की वजह से तुम आज सर पर उठ गई हो ना, सर पे हो, तो कुछ इस टाइप की चीज़ को लेकर ब्लेम किया जा रही है। ग्रुप नंबर 1, 10 से लेकर 17। तो इस वीक में कोशिश करें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब जितना मर्यादा है कोई रिलेशनशिप में उतना ही रहना चाहिए, चाहे आप हो या फिर दूसरे पर्सन। बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर ना करें, एक बाउंड्री लगाना ज़रूरी है ताकि कोई सर पे ना उठ जाए, सर पे उठकर डांस ना करे आपकी। ओके, 1 टाइम मोर। देखते हैं। इस वीक में कुछ मतलब आपके पास ब्लेसिंग्स होंगे, ओके, बट थीप भी दिखाई दे रही है, फॉल्स थीप। लुक एट दिस। ग्रुप नंबर 1, बी केयरफुल। मे बी समटाइम्स यू आर वेरी वल्नरेबल, वेरी सेंसिटिव। लोग बहुत इजीली आपको कन्विंस कर देगा इस वीक में। मनी के मामले में पर्टिकुलरली आपसे कोई मदद चाहिए इजीली, बिकॉज आपके पास फॉर्चून है। लुक दिस कार्ड, मनी आया, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉर्चून। जैसे किसी का लॉटरी लग गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड वो बोलते हैं ना लक्ष्मी एंड अलक्ष्मी, तो यहाँ पर अलक्ष्मी भी मौजूद है, थीप। तो यहाँ पर डाका डालने भी आ गया कोई, सो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्चून आया, डाका डालने के लिए भी कोई आ गया। तो कहने का मतलब है आपकी बैंक अकाउंट में कोई मनी आई, जस्ट फॉर एग्जांपल बड़ी रकम की, तो आपको उसको हटा देना है, आइदर उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर फ्रॉड केसेस हो सकता है, बिकॉज फॉल्सनेस है, फॉल्सनेस जो सही नहीं है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्राजिल। फ्राजिल का मतलब जो होती है कि छूते ही जो बिखर जाए, और मुझे वो आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। एक एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, वल्नरेबल पर्सन। बहुत ईजीली लोग आपको तकलीफ भी दे देते हैं, आपको कन्वींस भी कर लेते हैं। तो इस जगह पर आपको थोड़ी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ी देखते हैं इस वीक में। मैं टैरो से देखूंगी इंडिविजुअली आपकी कैरियर, वर्क एंड लव लाइफ। एफर्मेशन देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 इस वीक में। ओके,
देखते हैं 3 कार्ड आई। थैंक यू। योर फर्स्ट कार्ड वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। चिंता कर कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये आपके लिए यहाँ पर एक अफर्मेशन इस वीक में है, क्योंकि आप चिंता करें आपके बाल से भी खड़े हो चुके हैं ना, सीधा स्ट्रेट लाइक वायर। चिंता कर कोई फ़ायदा नहीं। दिस इज जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आप यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर रही है। होता ना कि कुछ लोग बदतमीजी भी अगर कर रही है तो आप उसके लिए भी आप शब्द नहीं बोल रहे। आपको लग रहा है कि उसकी लाइफ स्टोरी में भी कुछ स्ट्रगल है, दैट्स वाई वो खफा है। इस टाइप की शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ अ बैलेंस। आई ब्रिंग इट स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। अगेन जजमेंट का रिपीट हुई, जजमेंट ए वर्ड रिपीट हुई। इसका मतलब आप किसी को जज ना करें इस वीक में। आप साइलेंट हो सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बट जजमेंट क्रिएट ना हो, अपशब्द ना बोले, बिकॉज अपशब्द से मरकरी खराब होती है एंड बाद में जाकर ये केतु एंड जुपिटर को खराब करेगा। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वीक में। देन मैं टैरो से देखूंगी। ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। हम सभी एक स्टार डस्ट है, राइट। यही एक्चुअली इनएविटेबल है, मतलब यही सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु कहते हैं ना कि वही इनएविटेबल है। मतलब एक दिन सभी हम स्टार डस्ट की फॉर्म में ही चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना रहें इस वीक में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मिट्टी बन जाएगी सब कुछ, एक दिन मिट्टी में मिला जाएगा सब कुछ, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। दिस इज़ द एनर्जी। किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस ना रहे, क्योंकि आपका दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एंड यू आर हियर टू प्लीज एवरीवन एंड दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी। हाउस दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर फिनिक्स। ओके, सो मुझे लग रही है एक टाइम फ्रेम में एक ऐसा दिन भी आएगी कि आपने जो स्ट्रगल आप आज कर रही हो, जिसको लेकर आप स्माइल करेंगी कि कितनी स्ट्रगलफुल डेज मैंने सक्सेसफुली ओवरकम किया है मैंने, इस टाइप की एक जर्नी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। फिनिक्स राइजिंग प्रोसेस दिखाई दे रही करंट टाइम फ्रेम में, बर्थ फ्रॉम एसेस। इन दिनों आपकी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल साइड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होंगे, बिकॉज एक केतु, क्योंकि सब मिट्टी में मिला रही है, सब मिट्टी नज़र आ रही है, मटेरियल भौतिक चीज़ों को लेकर वो चाहत नहीं है, ये केतु है बेसिकली। ओके लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं 10 से लेकर 17, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। 6 कार्ड, क्वांटम रूम। जैसे आपकी खुशियों को नज़र लग जाना होता ना, दिस इज़ द फॉर्चून एंड थीफ। जैसे कोई आ गया, मतलब होता ना कि आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपने सुना कि आपने कोई शेयर मार्केट में मनी लगाई थी एंड वो शेयर बहुत अच्छी तरह से गई एंड आप उसको विदड्रॉ कर रहे हो, आप मनी ले रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 1000 आपको मिली, तो और एक आ गया कि मुझे 200 तो दे दो मैंने बताई थी तुम्हें, कुछ मैंने ही बताई थी इस शेयर के बारे में तुम्हें। तो कुछ इस टाइप की चीज़, जैसे कोई आ गया, मतलब मैं नहीं कह रही कि सिर्फ चोरी होगा, कोई आ गया अधिकार लेने कि इसमें मेरा भी, तुम्हें जो फॉर्चून मिले ना उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस टाइप की एक चीज़ यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी। हेल्दी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट, सीक्रेट को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताई उसको। ओके, कैरियर वर्क, इस हफ्ते की कैरियर वर्क की बात करें, देखिए सोशल मीडिया से जुड़ी, अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ी कुछ काम करते हो तो ना, कुकिंग का रेसिपी को लेकर आप कुछ कर रही है, कुकिंग को लेकर, क्राफ्ट्स को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, तो ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। बट अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रही है। वैसे भी सूर्य राहु कंजंक्शन आने वाला है पाइसेस में, ये हो जाएगा, मतलब इसी टाइम फ्रेम में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में लॉसेस होने की संभावना बहुत है। कैरियर वर्क फील्ड में काम करे बहुत ध्यान से, इस टाइम पर में बहुत गलती हो जाती है, यहाँ पर अथॉरिटी के साथ कैवस हो जाते हैं। मून कार्ड आई, मून इज़ इल्यूशन। कभी कभी आपने बोला नहीं, बॉस ने कुछ सुन लिया एंड उसके लिए आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सो बोला ही नहीं शायद, किसी और ने बोला, बिकॉज इज इल्यूशन। सो इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। बट द मून इज़ लाइक आप तय नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू चूज। कैरियर वर्क फील्ड में लिटिल बिट कंफ्यूज, बट अगर क्रिएटिविटी से जुड़ी कुछ काम करते देन ये जो 2 कार्ड आई है बहुत पॉजिटिव है। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, क्रिएटिविटी से जुड़कर अगर हो। ओके, दिस इज़ योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। मुझे हवन दिखाई दे रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, हवन, तर्पण, हवन,
अपने घर में ही छोटा कॉल्ड्रॉन लेकर कुछ बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स इस टाइप की चीज़ें, फायर से लेकर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी इस वीक में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, फायर से भी बहुत प्लानट को एक्टिव किया जाता है। दैट्स वाई बड़ी बड़ी रेमेडीज़ में हवन वगैरह करने के लिए बताया जाता है, बिकॉज फायर एक्टिवेट योर पर्टिकुलर कोई प्लानट और कोई डायरेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी चेस्ट एरिया में, लंग्स एरिया में, पर्टिकुलरली सांस से जुड़ी दिक्कत नज़र आ रही, कॉन्स्टिपेशन इससे जुड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। जैसे बहुत माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर आपको है, बिकॉज इसकी हाथ ना बिल्कुल सर पे है, जैसे कोई पट्टी बांध कर रखी, जैसे सर दर्द थोड़ी हेडेक। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ। योर लव लाइफ फुल लाइक आप बहुत बिजी हो, जैसे आप स्पा रूटीन करने गई हो, उसी टाइम फ्रेम में कोई न्यूज़ आई, कोई स्पा, कोई पार्लर में आप गई हुई हो, उसी टाइम में कोई बट कुछ लेटर आ रही है आपके घर में, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग लव लाइफ। आपकी पार्टनर से कोई मैसेज, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, फेसबुक, सोशल मीडिया से पार्टनर ही हो, ज़रूरी नहीं है, लव लाइफ का एनर्जी है। कोई मैसेज कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है आपके साथ, बिकॉज इस लाइक कोई लेटर लेकर आई है एंड यहाँ पर भी आप उस लेटर को पढ़ रही है खोलकर। बट आप बिज़ी है, आप काम भी कर रही है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को संभालना पड़ी है, मतलब बहुत बिजी एनर्जी नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत बिजी एनर्जी है जो एग्जीक्यूट करने वाला है प्लान को, बट यहाँ पर एक्सचेंज हो रही है, मैसेज एक्सचेंज हो रही है। एंड दिस समटाइम्स तब हो रही है जब आप काम में बिजी हैं और आप स्पा गई है, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रही है कुछ ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सेंटेड कैंडल आप बाई करी हुई इस वीक में भी कुछ व्यूअर्स के लिए एरोमाथेरेपी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 10 से लेकर 17 मार्च 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। सन राहु कंजंक्शन होने जा रही है एंड इस वीक से ही स्टार्ट हो रही है। सन राहु एक्चुअल में जब कंजंक्ट करते हैं, ये आपके हायर अथॉरिटी से, पदली फिगर से हो, काम की जगह पर बदनामी हो, कुछ इस टाइप की चीज़ें बनते हैं, पर्टिकुलरली वर्क प्लेस में, जहाँ पर आपकी लोग आपसे जब पूछते हैं आप कौन है, आप क्या बताते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या करते हैं आप, वो भी आ जाते हैं। तो वर्क प्लेस में या फिर आपकी कॉन्फिडेंस के लेवल भी यहाँ पर कम हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, बट पर्टिकुलरली सन राहु ये काम की जगह पर बहुत बड़ा असर आ सकती है। ओके, खासकर आपके सीनियर पर्सन के साथ क्या बस। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, 10 से लेकर 17 मार्च। वैसे गुरु अभी एरीज में है, बट ये पाइसिस में होने जा रही है। थैंक यू। वन टाइम मून, लेट्स सी। दिमाग एकदम फोगी है ग्रुप नंबर 2 आपका, मतलब क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर, क्या करना है क्या, या फिर यू आर गोइंग थ्रू नाउ। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पर चेक नहीं करूँगी, फ्रंट 3 कार्ड से लेंगे, बट करंट सिचुएशन में भी किसी चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए। हेड इन द क्लाउड्स, मतलब यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन, बट समहाउ इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, दिमाग एकदम फोगी है। ओके, देखते हैं, मतलब यू डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस। ग्रुप नंबर 2, कैसे ठीक करना है, क्या करना है, देखते हैं थीम क्या आ रही है। माय गुडनेस, मैं आपको बताया ना कि मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगी फ्रॉम 3 कार्ड्स को। यहाँ पर आपकी जो इमीडिएट पास्ट आ रही है वो है हेड इन द क्लाउड्स, एंड क्लैरिटी में आ रही है, आपकी थीम में आ रही है अनलॉक योर माइंड। अनलॉक योर माइंड चाबी है, एक चाबी है, इधर आपके पास है या फिर किसी और के पास है, बट वो लॉक है माइंड, या फिर आप यू आर वेरी लाइक हिडन, वेरी सीक्रेटिव पर्सन। या क्राई फॉर द मून, फॉर एवर यंग। ग्रुप नंबर 2, मुझे एक चीज़ की तो भाव सारी, पहले बात तो जो भी प्रॉब्लम है दिमाग से ही चल रही है, राहु जिसको हम कहते हैं, राइट, एंड केतु इज माइंड, राहु दिमाग है, ईगो है। इस जगह पर कुछ चीज़ से क्लियर एंड लुक दिस, दोनों जगह पर ही, मतलब मून आने का मतलब ही इल्यूशन आ रही है, एंड क्राई फॉर द मून, आप मून मतलब इमोशंस। इस वीक में कुछ व्यूअर्स के लिए जो इमोशनल कुछ यहाँ पर ट्रॉमा चल रही थी, या फिर इमोशन से जुड़ी कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, इस वीक में कुछ क्लैरिटी है आपके लिए, न्यूज़ हो, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके हाथ में है। लुक एट दिस,
अनलॉक योर माइंड, नंबर 6 जहाँ पर मास्टर की से ओपन हो रही है कोई चीज़ें, मास्टर की। एक लॉक जब 3-4 की से ओपन होती है वो डिफेक्टेड लॉक है, राइट, बट एक की से अगर बहुत सारी लॉक ओपन हो रही है वो मास्टर की है। सो यहाँ पर मुझे आपके लिए मास्टर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी की है जो ये लॉक को ओपन नहीं कर पा रही है। सो हियर इज़ द मास्टर की, जो कुछ ब्लॉकेज जो है वो रिमूव करेंगे। ये आपकी मन से पर्टिकुलरली मुझे लग रही है जितना भी प्रॉब्लम चल रही है, क्लैरिटी की कमी है, वो सब कुछ दिमाग से ही है। एंड ये पूरी ये जो वीक का थीम आ रही है ना, वो है आपका माइंड का क्लैरिटी। आपको दिशा मिल जाए कि मुझे अब ये करना है, कोई बता दे आपको, एंड तब वो की बन जाएगा आपके लिए, मास्टर की बन जाएगा कि मुझे ये बस पायनियर के रूप में बता दे, मुझे वो क्लैरिटी मिल जाए। ये ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जिनका दिमाग ऐसा फोगी है, या फिर आप दैट्स वाई ये सिचुएशन अराइज हो रही है। आप ऐसे किसी बिजनेस में है, आपकी पार्टनर का एनर्जी ऐसा है, दैट्स वाई आपकी बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर रहा है। इस वीक में मुझे लग रहा है उस जगह पर एक मास्टर की एनर्जी है, बिकॉज लुक एट दिस इज़ द फिश बाउल। फिश को एक बाउल में सुंदर तरीके से रखा जाता है, बट फिश क्या होता है उस बाउल में रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है फिश बाउल की, लीप ऑफ फेथ के साथ उस बाउल से जंप करो, देन तुम्हें एक बहुत बड़ी वाइड ओपन एरिया मिलेगा एंड देन यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ। तो यहाँ पर इस वीक में एक बहुत बड़े कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस स्टेप्स उठाने की बात हो रही है, बिकॉज एक फ़िश बहुत टाइम से इस बाउल के अंदर कैद है। मतलब ये फ़िश को हम पाइसिस, जैसे मैं आपको बताया कि राहु क्या करते हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस करते हैं, रूल ब्रेकर है राहु, डिसरप्टर है समटाइम, बट डिसरप्टर ही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं कभी कभी, बिकॉज वो रूल को ब्रेक करते करते जा रहे हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एक जगह पर। समटाइम्स ऐसा काम कर बैठता है जो एंसेस्ट्रल पैटर्न में भी नहीं है, ऐसा काम कुछ कर बैठता है जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, दिस इज डिस्ट्रैप्टर। बट डेफिनेटली उस जगह पर बहुत सारे लोगों की यहाँ पर सहमति नहीं होती है यहाँ पर आपके लिए, बिकॉज मास्टर की मिली एंड फिश बाउल रिस्टेकर, रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो कंफर्टेबल जोन को ब्रेक कर रहा है। देन यू विल गेट वाइड ओपन स्पेस टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, और मे बी योर विश जो शायद फुल, बिकॉज आप लंबी टाइम से उस विश को मांग रही है। बिकॉज क्राई फॉर द मून, नंबर 31, क्राई फॉर द मून का मतलब पर्टिकुलर दिल की कोई डिज़ायर, इमोशन जो डीप रूटेड है, जो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है, वो अंदर चला गया है, नाउ वो एक्सप्रेस हो रही है, बिकॉज ये बाहर आ रही है बाउल से, फिश। सो कुछ चीज़ें हैं इस वीक में ग्रुप नंबर 2 जो मुझे लग रही है रिवेल होना और एक्सप्लोर करना, रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो हम राहु से देखते हैं। लेट मी चेक और क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2, 10 से लेकर 17 मार्च। आप ना किसी जगह पर कैद करके रखे अपने आप को, और बहुत स्केयर्ड सोल समटाइम, बिकॉज मून एनर्जी आया है। ओके, सो मून मीन्स मदर, मून माता पार्वती, अन्नपूर्णा के साथ भी देखा जाता है, राइट। फूड, बेसिकली मून इज फूड। ओके, लेट्स सी इस वीक में कुछ रेस्टोरेंट में आप कुछ डिफरेंट कुछ डिशेस ट्राई करेंगे, या फिर आप एक्सप्लोर करने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, जैसे आप एवरीडे, इस कार्ड की और एक मीनिंग है, आप एवरीडे एक ही सड़क से लौट कर आते हैं, मतलब घर आते हैं, ऑफिस से आते हैं, आपको कहा जा रहा है कुछ और वे आउट भी देखो, दूसरे डिफरेंट वे में अपने घर पहुंचो। तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आपको मिल जाए, या फिर कोई शॉप मिल गया। सो कुछ एक्सप्लोर, कुछ डिफरेंट, कुछ अनकन्वेंशनल, राहु मीन्स अनकन्वेंशनल। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, कुछ ऐसा जो तुमने कभी नहीं की। ओके, दिस कार्ड इज़ वेरी पावरफुल। ओके, क्योंकि यहाँ पर मास्टर की मौजूद है। एंड लुक दिस नंबर 4, 5, 6 असेंडिंग नंबर पर आई है, 6 नंबर बीट हुई है, नंबर 24। ओके, 6 इज ऑल अबाउट वेनस, ब्यूटी, चार्म, अट्रैक्शन। मनी, बातचीत हो रही है। ओके, मैं आपको बोल रही थी ना, कोई चीज़ें हैं जो डीप रूटेड हो चुकी है, जैसे किसी के हाथ में बिल है, मुझे पे करना है,
हाउ टू पे दिस बिल, कुछ इस टाइप की चीज़ें शायद करंट टाइम फ्रेम में आपकी चल रही है, या फिर कोई लेटर हो सकती है, आई डोंट नो। कुछ यहाँ पर स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है जिसको लेकर एक व्यक्ति बहुत परेशान है, सर पे हाथ आ गई है। बट बिल्कुल इसके नीचे अनलॉक योर माइंड के नीचे कंसोलेशन कार्ड है, एंड लुक एट दिस, कोई एंजल और कोई जैसे कुछ घड़ा में कुछ लेकर आ रही है। कंसोलेशन का मतलब एक होप आना, यू नो, कि जहाँ पर अंधेरा है अचानक से रोशनी आना। कंसोलेशन को उस लेवल पे मत देखिए, ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हुई तो एक प्राइज़ दिया कंसोलेशन के रूप में, ना, ऐसा नहीं है। इट्स एक्चुअली ये होप है, रे ऑफ होप की बात हो रही है, जहाँ पर पूरी तरह से कुछ भी ओपन नहीं हो रही थी, कुछ भी एक्सेस नहीं हो रही थी, नाउ ये की आने की होप दिखाई दे रही है कि अब ये ओपन होगा, ब्लॉकेज रिमूव होगी, ये डोर ओपन होने जा रही है। तो मुझे उसकी एक आभास होना, या फिर आप बहुत खुश हो उस चीज़ को लेकर, बिकॉज मनी की एनर्जी आ रही। फिश इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, जो हम ओरेकल मैसेज में देखते, फिश एंड मनी कार्ड आई है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही है, कुछ उस जगह पर कोई साइड बाय साइड कुछ करने की प्लान आप कर रही है। कन्वर्सेशन कार्ड आ रही है, एंड रूम एंड कन्वर्सेशन, जहाँ पर फैमिली के साथ बातचीत हो रही, फैमिली के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बाकी के लिए मुझे लग रहा है कोई मीटिंग अरेंज करने की प्लान हो रही है, कोई इनविटेशन हो सकती है। देखिए, रूम मीन्स हाउस, राइट, तो कोई हाउस में किसी को इनवाइट किया जाए, बिकॉज रूम को डेकोरेट किया जा रही है उस वजह से, बिकॉज कोई आने वाला है कन्वर्सेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, या फिर इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। ओके, देखते हैं। बट इम्पॉर्टेंट वीक है आपके लिए, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए अफर्मेशन इस वीक में। ग्रुप नंबर 2 गैदरिंग्स है यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2 फॉर सम, जहाँ पर मनी इन्वेस्ट किया जा रही है, बिकॉज वो लोग आएंगे, यू नो, कुछ लोग आएंगे यहाँ पर, रिलेटिव हो सकती हैं। ग्रुप नंबर 2 10 से लेकर 17 मार्च। ओके, forgiveness, I acknowledge that harboring resentment block the flow of love. लव के लिए अगर लाइफ में लव चाहिए तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत है, राइट, सो दैट आपकी लव लाइफ फ्रूटफुल रहे, यू नो। फिर से आई डोंट नो, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही कि आपके साथ आपके पार्टनर के अगर कुछ इस टाइप की कैवस क्रिएट हुई है, सो एक दूसरे की गलती को ढूंढने के बजाय देखिए किस हालात में ये चीज़ें हुई है। क्या तब टाइम ख़राब थी, सिचुएशन ख़राब थी, उसकी मूड ख़राब थी, वो परेशान थे, तो एक दूसरे की व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उस हालात में शायद उन्होंने बोला है, शायद वो गुस्से में थी। ओके, दैट्स द फॉरगिवनेस एनर्जी। ओके, फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लीव इन द एनर्जी ऑफ लव। फियर, कुछ काम, इंटीमेसी फियर ऑफ लव, कमिटमेंट इशू, इस टाइप की चीज़ों को लेकर इस वीक में काम दिखाई दे रही है। ओके, एंड लास्ट मैसेज, दिस इज सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कुछ चीज़ों को आप सरेंडर करें कि ओके नाउ मैं अब गोइंग विथ फ्लो जाऊँगी, नो, कोई रिवेंज नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पर्टिकुलरली फॉरगिवनेस कार्ड जब भी आती है, सरेंडर तो मतलब उसको कंपनी देगा ही देगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है फॉरगिव करना किसी को, राइट, पर्टिकुलरली कोई अगर गलती करे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए गाइडेंस। देन मैं टैरो से देखूँगी। ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है आपके लिए। बट आप जैसे कोई लॉक को ओपन कर रहा है एंड आप ना और रोक नहीं रहे हो कि अच्छा ठीक है मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे वो एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। जैसे कोई लॉक को ओपन कर रही है कि मैं बहुत टाइम से इस लॉक को मैं प्रोटेक्ट कर रही थी, बट कोई मास्टर की इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा है, देन यू सरेंडर कि ओके ठीक है मैं और रोकूंगी नहीं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं 10 से लेकर 17 मार्च फॉर ग्रुप नंबर 2। टेक ए चांस ऑन दे, मैं ही बोल रही थी टेक ए चांस। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है टेक ए चांस, एक बार ट्राई करो, एक बार सेकंड ट्राई करो, रेन ड्रॉप्स, टेक ए चांस। ओके, वन मोर, फिनिक्स राइजिंग। ओके, हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। फिनिक्स का मतलब बर्थ फ्रॉम एसेस, कुछ क्रिएट हो रही है, बर्थ जो ख़त्म हो चुकी है उससे ही कुछ क्रिएट हो रही है, नई तरह से शून्य से शुरू करना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, लेवेंडर।
लैवेंडर ऑल अबाउट हीलिंग। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, डिजॉल्विंग योर फियर। मुझे यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रहा है, फियर जो है वो ख़त्म हो रही है। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ 10 से लेकर 17 मार्च। वन टाइम मून, ओके, let's see your career work. This is Ace of Swords and Queen of Wands. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है बेसिकली बहुत, मैं शुरू में बता नहीं कि सन राहु कंजंक्शन स्टार्ट हो जाएगी इस वीक से ही। सो बहुत शार्प टंग, शार्प वॉइस, जिसकी वजह से हायर अथॉरिटी के साथ थोड़ी यहाँ पर एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आपसे सीनियर, सिर्फ अथॉरिटी बात नहीं हो रही, आपसे सीनियर जो भी है, चाहे वो फादरली फिगर ही क्यों ना हो, फादर ही क्यों ना हो, बिकॉज इट्स अ सन जो मतलब पिता के कारक माना जाता है, तो इस जगह पर भी कुछ दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। शार्प वॉइस में किसी चीज़ को बोल देना, तो ग्रुप नंबर 2 के लिए बोलने से पहले सोचें, ओके, खासकर करियर, वर्क, फील्ड में, बिकॉज यहाँ पर एक आग लगी हुई है एंड ये जंप करने जा रही थी, इसने इसको बचाई, बट आपके लिए ना हेल्पर नज़र आ रही है, कोई मदद कर देगा कि यहाँ पर आपको रोकना है, आपको, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल आपने बोला ही नहीं सीनियर के लिए कुछ, तो सीनियर ने विजुअलाइज कर ले कि उसने ही बोला होगा। तो मेक श्योर कमेंट करने से पहले, बिकॉज एज ऑफ शॉर्ट्स बहुत शार्प है, कट दिस, कट द कॉर्नर, तो काट कर कुछ प्रेजेंट करना आपके नाम से, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। वैसे यहाँ पर इस वीक में ही तो स्टार्ट हो रही है, वैसे कुछ खतरा नहीं, बिकॉज एज ऑफ शॉर्ट्स न्यू अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं, कुछ कंक्लूशन की भी बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर ईआर फायर कम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पर आग में घी डालने के बराबर कोई चीज़ें काम हो रही है। तो अगेन अपनी गुस्सा को भी यहाँ पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी अगर यहाँ पर फायर से ईआर कम्बिनेशन स्टार्ट हुई तो ये चीज़ें बढ़ जाएगा, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। इस हफ्ते में आपकी ड्रीम्स, बिकॉज मून कार्ड आई है स्पिरिचुअलिटी में, एंड मून, मैं आपको शुरू में बताया कि मून 2 मून कार्ड आई है। सो मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर कुंडली, और मे भी इस वीक में आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आपको ड्रीम्स में साइन सिग्नल बहुत दिखाई दे सकती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करिए, आपकी ड्रीम विश फुलफिल होने जा रही है, एंड एक कहीं ना कहीं उससे पहले ही आपको वो मैसेज मिले। ओके, बट रिगार्डिंग योर हेल्थ, बिकॉज इट्स अ पेज ऑफ शॉर्ट्स, इट्स अ ईआर एलिमेंट, एंड लुक एट दिस, एक काइट में एक लेडी की पिक्चर दिखाई दे रही है जो फ्लाई कर रही है काइट में। सो हेल्थ के लिए ईआर एलिमेंट बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यूअर्स के लिए प्राणायाम मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे लंग्स से जुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ने में जो दिक्कत होती है ना, एस्थमा, साइनस की प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली ब्रीदिंग प्रॉब्लम इस वीक में। 5 and 6, one more card, let me check. Okay, group number 2, लव लाइफ 10 से लेकर 17, बिकॉज मैसेज थोड़ी कंट्राडिक्ट कर रही है। ओके, लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, जजमेंट, कोई इम्प्रेस को एक्टिव कर रहा है, जगा रहा है, मूर्ति में जान डालने की बात करते हैं ना, या ट्रू ऑफ पेंटिकल्स, कोई खाना भी पका रही है, लेटर भी पढ़ी है। दिस इज द 10 ऑफ शॉर्ट्स, फिनिक्स राइजिंग, फिनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है आपकी साइड, 2 times फिनिक्स आई है। लुक एट दिस, 2 times यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक फिनिक्स। सो कोई कार्मिक एनर्जी हो, या फिर कोई बहुत बड़ी कोई साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, वो ख़त्म हो रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पर आपके लिए, बिकॉज 5 of कप्स, आप, बिकॉज मून होता है ना कि उल्फ जो है, जब वो रोते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो कहते हैं ना हाउल करना, जैसे चांद की तरफ देखकर। सो एग्जैक्टली कोई हैंकी लेकर रो रही है विद दिस 5 of cups एंड क्राई फॉर द मून के लिए, बिकॉज अफेक्शन के लिए, उस इमोशंस के लिए कोई रो रही है, बिकॉज दिस इज सो डीप रूटेड इमोशंस। उस जगह पर मुझे यहाँ पर जैसे तैयारी चल रही है, और जजमेंट का मतलब ये है कुछ मूर्ति में जान डाला जा रही है, कोई मंत्र से नहीं, मतलब प्रेयर, आपकी प्रेयर में, प्रेयर के थ्रू से कोई
लव लाइफ में कोई विश आपकी फुलफिल होने जा रही। जजमेंट का मतलब रिजरेक्शन भी है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आई है, इक्वल गिव एंड टेक। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है जिस चीज़ की आप मन्नत मांग रहे हैं या फिर कुछ इस टाइप की लव लाइफ में कुछ अगर आपने कुछ विश की है, इस वीक में आपको वो रे ऑफ होप दिखाई देंगे। ओके, बिकॉज रिजरेक्शन हो रही है। फिनिक्स राइजिंग 2 टाइम्स आई है, शून्य से कुछ चीज़ों की शुरू होना, ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं 10 से लेकर 17 मार्च 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। देखते हैं थीम क्या है। ओके, सन राहु कंजंक्शन होने जा रही है इसी वीक में। सो यहाँ पर कोई भी डिसीजन बहुत केयरफुली लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके ये वर्क फील्ड के मैटर में। देखते हैं 10 से लेकर 17 मार्च क्या थीम आ रही है वीक का। वन टाइम मोर। थीम फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, bottom of the deck, easy does it। ओके, आपके लिए जो मेन थीम आ रही है ग्रुप नंबर 3, कुछ चीज़ हो चुकी है ना, कुछ आपकी लाइफ में पर्टिकुलर कोई फील, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर करियर, आपने ना उसको इतना सिक्रेटिव बना कर रखी है या फिर उसको इतना लिमिटेड कर चुकी है, या फिर कंडीशन के थ्रू से। एक होती है वर्ल्ड बनाना, एक है हेल्दी बाउंड्री में रहना। तो आप बाउंड्री में नहीं, आप वर्ल्ड बना चुके किसी अपनी चारों तरफ। बिकॉज फिश बाउल इस ग्रुप 2 पे आई थी एंड ये आपकी स्टार्टिंग कार्ड है, फिश बाउल। फिश बाउल का मतलब है कोई फिश लंबी टाइम से बाउल में कैद था। गोल्डन फिश बाय द वे, दिस ऑल अबाउट जुपिटर, जो लक प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा ये फिश। नाउ वो बाउल से बाहर आई एंड देखिए एक चेहरे में एक साइड जैसे बाल से ढकी हुई एक आंखें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है, एंड इसका जो कंपनी है जो शायद सभी यहीं पर है एंड वो लंबी टाइम से उस जगह पर कैद है। तो अपनी सोल ट्राइब से भी मिल नहीं पा रही है, बिकॉज आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर रही है। आप इतने डरे रहते हैं, आप या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन हो। ग्रुप नंबर 3 मुझे इस वीक में आपके लिए अनकन्वेंशनल वे में कुछ चेंजेस लेकर आना, एंड आप खुद लेकर आएंगे एक्सप्लोर करना। बिकॉज सन राहु कंजंक्शन, राहु बेसिकली अनकन्वेंशनल एक प्लैनेट है, विदेश का कारक भी है। राहु चेंजेस लेकर आते हैं बट अनकन्वेंशनल वे में, जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं। सो कुछ इस टाइप की चीज़ें इस वीक में मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। गोल्डन फिश इज ऑल अबाउट जुपिटर, जो आपको सोल ट्राइब से मिलवाए, और जहाँ पर फ्रेंडशिप है, बिकॉज यहाँ पर बाकी फिश है जो सभी उसके इंतज़ार कर रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई इन्विटेशन आए, आप नहीं जाते थे नॉर्मली कि मुझे गैदरिंग्स क्राउडेड प्लेस में अवॉइड करती हूँ। इस वीक में आप जाएंगे कि एक बार चलो लेट्स, मतलब गिव इट अ चांस, एक ट्राई लेना। सो एग्जैक्टली इस वीक में जो मेन थीम आ रही है, एक चांस तो लेते हैं, एक बार बात करते हैं, चांस लेते हैं। एंड दिस इज़ नंबर 1 कार्ड इस डेक की। दिस इज़ एनीवे द विंड फ्लोज, मतलब कम्प्लीटली आप कंट्रोल मोड में नहीं हैं, छोड़ दिए है अपने नाव को। जैसे ये कंपास जो है घूम रही है रैंडम, एंड यहाँ पर बताया जा रहा है एनीवे जहाँ लेकर जाना है चलो मुझे। तो ये समर्पण है, सरेंडर है। ओके, इस वीक में आपके लिए, बिकॉज जिस तरफ विंड जा रही है, गोइंग विथ फ्लो में जा रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं आप ईश्वर के हाथ में छोड़ दी है जब आप लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ डिसीजन ले रही है। ओके, इस वीक में, but that's really very beautiful change, because look at this Midas touch। okay, यहाँ पर 111 फॉर्म हुई। look at this नंबर 11 और नंबर 1 111 फॉर्म हुई। मिडस टच का मतलब बहुत टाइम से जो होता है ना, मशीनरी चीज़ों से एकदम एग्जॉस्टेड है, आपको थोड़ी ग्रीनरी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, पेड़ पौधे लगाने के लिए बताया जा रहा है। मिडस टच का मतलब बहुत कोमल पंखुड़ी जो पेटल्स होते हैं, वो टच की बात हो रही है। तो यहाँ पर अफेक्शन की बात हो रही है। इस वीक में किसी को आपके थ्रू से कोई अफेक्शन उनको आप प्रोवाइड करें या फिर आपको मिले। मिडास टच का मतलब है जो जिस लेडी की शादी नहीं हुई, अगर मैं सिंपली अगर लूसी लैंग्वेज में बताऊँ, या फिर मान लीजिए जो
20 के नीचे, 15-20 के नीचे जो लेडी है, मतलब बहुत कोमल, जिसकी सर में ना कोई दुनियादारी नहीं चल रही है, कोई प्लान नहीं चल रहा है, षड्यंत्र नहीं चल रही है, इतना कोमल एक एनर्जी है ये। सो मुझे यहाँ पर इस फिश के साथ मैं इस एनर्जी को रिलेट कर रही हूँ। जैसे अब गॉड जैसे एक वे लेकर आना चाहते हैं, जैसे वो को क्रिएट करना चाहते हैं कि आपने बहुत टाइम से अब रेस्ट्रिक्टेड है, अब गॉड एक अनकन्वेंशनल वे आपके सामने लेकर आएंगे। आप ही कर्मा तो आप ही करेंगे, बट वो पाथ शायद वो बना देगा, सो दैट वो होता है ना एक हिम्मत मिलना, तो वो हिम्मत शायद वो प्रोवाइड करे आपको। बट मिडस टच का मतलब आप कोमल है, आपका बात, आपका शब्द, आपका बॉडी लैंग्वेज में एक माँ वाला एनर्जी, एक मदरली एनर्जी है, मदरली टच है। ये डेफिनेटली मिडस टच है, बट अफेक्शन है जहाँ पर, और मे बी आपकी अफेक्शन की किसी को ज़रूरत है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अफेक्शन का ये वर्ड चैनल हो रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या थीम है 10 से लेकर 17, या फिर आपके साथ बात कर कर कोई हील होगा, एक हीलिंग टच है आपने ग्रुप नंबर 3। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ मुझे हाई प्रीस्टेस वाला एनर्जी आती है। एक आंखें बंद है यहाँ पर, यू नो, जैसे दूसरी आंखों से वो मतलब थर्ड आई से वो देखता है, यू नो, एक आंखें बंद है, उस वो आंख जैसे यहाँ पर बताया जाती है थर्ड आई, सिक्स सेंस। इस फाइल में शायद लाइट वर्कर है, विशनरी पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। या छूते ही बिखर जाए, यू आर समवन जो छूते ही बिखर जाए, बहुत कोमल, एंड दैट्स द फ्रॉजल कार्ड हियर। आई डोंट नो, मुझे लुक एट दिस, मैं यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करूँगी, बट लॉर्ड कार्ड आई हुई। ओके, लॉर्ड जो है एम्परर का एनर्जी है, मर्चेंट जहाँ पर एक्सचेंज हो रही है, बिजनेस हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन एक्सचेंज। एंड हियर द शाई, जैसे रोज़ पड़ी हुई है, जैसे कोई चला गया है, तो कोई चला गया है लौट कर आया है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज आपकी इस वीक में जो मेन थीम आ रही है वो है लव एंड लवर। लुक दिस कार्ड, लव एंड लवर, लव एंड लवर। ओके, सो हो सकता है आपका लवर बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है, ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, ये पर्सन वैसा एनर्जी में है। ये देखिए डॉक्टर की एनर्जी आ रही है, डॉक्टर का मतलब आपका कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रही है, कुछ पेंडिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी आँख की टेस्ट हो रही है, बिकॉज सन राहु कंजंक्शन है, आँख से जुड़ी दिक्कत इस टाइम फ्रेम में हो सकती है, चश्मा बनाना, या फिर आपके घर में अगर कोई सीनियर पर्सन है उनकी कुछ ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर चल रही है। ओके, बट डॉक्टर एंड मैदेन इस लाइक हीलिंग होना, हीलिंग जैसे होता है ना कि ये लेडी बहुत टाइम से बीमार है, डॉक्टर आकर उसको क्या करेंगे, बेसिकली हील ही करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन देंगे प्रॉपर। एग्जैक्टली मैदान का टच हीलिंग टच है, तो मुझे इस वीक में आपके लिए हीलिंग नज़र आ रही है, एक शाई ऑफ रिलीफ, बिकॉज आप बहुत टाइम से बहुत यू नो फ्राजिल एनर्जी, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बताया जा रही है कि रिक्लेम योर पावर। देखते हैं थोड़ी अफर्मेशन इस वीक में, देन मैं टैरो से देखूंगी। ग्रुप नंबर 3 अफर्मेशन 10 से लेकर 17 सितंबर, ग्रुप नंबर 3 अफर्मेशन। थैंक यू। बट लव एंड लवर, यू नो, बट उसके लिए थोड़ी रिस्क टेकर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। फियर हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। कुछ अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर आ रहे हैं, आप ग्रेटफुल होंगे, आप थैंकफुल होंगे यूनिवर्स के प्रति, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, वट एवर यू हैव नाउ से थैंक यू यूनिवर्स। ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कंसर्सनेस एंड माय अवेयरनेस। ग्रोथ कार्ड मुझे आपके लिए ग्रोथ एंड ग्रैटिट्यूड दोनों ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सर्कमफ्रेंस का बढ़ना, जुपिटर वाला एनर्जी आई, जुपिटर जो ग्रोथ, सर्कमफ्रेंस मतलब बढ़ा देना, कुछ पेट होते ना सबसे बड़े आकार में हमारे पूरी बॉडी में, दैट इज़ जुपिटर। कुछ मतलब लव लाइफ में कुछ चीज़ एक्सपैंड हो रही है, यू नो। Next, with this honesty, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So be honest with yourself, definitely. So मतलब कुछ honestly किसी चीज़ को
कन्फेस करना, मुझे इस वीक में वो एनर्जी भी आ रही है। आप ऑनेस्टली कुछ बता रही हैं, बिकॉज लाइक मैदेन एनर्जी बहुत कोमल, दुनियादारी नहीं है। मैं जो मेरे मन में है वो ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी। कन्फेशन नज़र आ रही है, कन्फेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ग्रुप नंबर 3 गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मून। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। ओके, नंबर 38। मतलब मैं आपको क्या बोल रही थी, यहाँ पर कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस होने जा रही है, जो आप सच में आपकी स्टोरी जैसे री रिटर्न हो रही है, जैसे कुछ लिखा नहीं थी, जैसे री रिटर्न हो रही है, करेक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड स्पिरिचुअलिटी। कभी भी आप अपनी लाइफ स्टोरी को चेंज कर सकते हैं आपकी एनर्जी के थ्रू से। वन टाइम मून। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। ओके, डेट की एनर्जी आ रही है। बात सबके लिए डेट नहीं है, कैंडल लाइट डिनर नहीं है, बट देखिए एक बर्ड आकर कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं कि चलो थोड़ी घूम कर आते हैं। कोई इन्विटेशन हो सकती है, फ्रेंड्स की तरफ से हो सकती है, बट घर से बाहर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है आपको, वेदर की ज़रूरत है। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। जो भी लाइफ में स्टॉर्म आपकी चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने जा रही है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। थोड़ी ट्रैवल वेकेशन की भी एनर्जी आ रही है, बट मुझे शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। कोई डॉक्टर इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कोई डॉक्टर, हीलर, गाइड, मेंटर, गुरु, स्पिरिचुअल टीचर। ग्रुप नंबर 3 करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअल, लव लाइफ 10 से लेकर 17 मार्च। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड। मुझे 11 नंबर दिखाई दे। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम 11, 12 असेंडिंग नंबर पे एनर्जी है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। हाई प्रिस्टेस एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, दिस अ फूल कार्ड। शून्य से कुछ चीज़ें स्टार्ट होना, बट द फूल एंड हाई प्रिस्टेस, फूल भी एक मैदान की ही एनर्जी है। डजंट मैटर मेल और फीमेल, बट मेदन की एनर्जी में थोड़ी इमेच्योरिटी होती है, बट इमोशंस हैं, ऑनेस्टी है, एंड दैट्स वाई मुझे लग रही है यूनिवर्स को क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पर क्राउन चक्र आपकी या फिर 6 चक्र बहुत स्ट्रांगली एक्टिव रहेंगे। ड्रीम्स, मैसेज, चैनल होना। नेक्स्ट, ओ वाव, मतलब दिस इज़ द पाइल ग्रुप नंबर 3 जहाँ पर करियर वर्क फील इतनी पॉजिटिव आई है, वरना बाकी पाइल में थोड़ी मुझे वार्निंग एनर्जी आई बिकॉज सन राहु कंजंक्शन होने जा रही है, इस वीक्स में ही स्टार्ट होगी। दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड। नई कुछ चीज़ें स्टार्ट करना, मनी आना, मनी रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। जो जस्ट फॉर एग्जांपल आप बिल पे करने आप बारे में सोच रहे थे एंड उसी टाइम में आपने सुना आपका सैलरी थोड़ी इंक्रीमेंट हुई है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। या फिर आपकी मदर आपको आपकी हेल्प कर रही है, आपकी फाइनेंस में हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कोई फाइनेंशियल एडवाइसर, कहाँ किस टाइप से इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में तुम्हें ये मिलेगा। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स डिले से लॉन्ग टर्म में करियर ग्रोथ देते हैं, बट एम्प्रेस मीन्स बहुत धमाकेदार कोई अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन, मतलब राहत मिलना करियर वर्क फील्ड की एनर्जी में। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ व्यूवर्स के लिए, नई जगह पर ज्वाइन करना। ओके, देखते हैं आपकी अगर हेल्थ की बात करें, दिस इज मैजिशियन। थ्रॉट चक्र पर काम करें, पर्टिकुलरली थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र, कान, गला, पर्टिकुलरली नेक एरिया, आपकी कान, आपकी मुंह, इस टाइप की कुछ मतलब आप हमारी फेस के ऊपर जो 5 यहाँ पर मेन सेंसेस है, उस एक सेंसेस में थोड़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है, एंड पर्टिकुलरली थ्रॉट चक्र, नेक से जुड़ी एक दिक्कत है यहाँ पर नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 3 आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, जैसे लुक एट दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी पे कार्ड आई है। जैसे कोई चाबी छोड़कर चला गया, गाड़ी लेकर चला गया, जैसे चाबी आपके पास देखा ना, लाइक आपको हार्ट ब्रेक हुई है बहुत, सो क्यों चला गया वो। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे 3 ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पर एक कार्ड आई है। जैसे जिस चीज़ के लिए तुम रो रही हो, आइदर वो चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या फिर टाइम नहीं हुई है, एक रियलाइजेशन आपकी हो रही है। इस हफ्ते में आप ब्लेम नहीं करें गॉड को, क्योंकि आपका एनर्जी है चलो जिधर लेकर जाना है चलो, सरेंडर, समर्पित। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है जो 3 ऑफ शॉर्ट्स आपकी पास्ट, इमीडिएट पास्ट में अपीयर किया हुआ है ऑलरेडी,
उससे जुड़ी कुछ मेडिसिन आना, उससे जुड़ी कुछ ट्रीटमेंट हो रही, उससे जुड़ी कुछ होप आ रही है। कुछ आइदर वो चला गया तुम्हारी बेस्ट के लिए और वो टाइम नहीं हुई थी यूनियन की, कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल होगी आपकी। ओके, लव लाइफ की, ओह माय गॉड, धमाकेदार एनर्जी है लव लाइफ में। लुक एट दिस, एक लेडी स्पा की या फिर पार्लर में है, कॉफ़ी कप हाथ में है या फिर ग्रीन टी लेकर बैठी है, पोस्टमैन लेटर लेकर आई है, लव लाइफ की एनर्जी है। एंड लव एंड लवर हियर मौजूद है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात भी होती है। दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन, 10 ऑफ कप्स इन्विटेशन। यहाँ पर एक ब्राइड ग्रूम खड़े हैं, बाकी सभी मेंबर उसको गिफ्ट्स दे रही है, यू नो सेलिब्रेशन चल रही है। 10 ऑफ कप्स राहत है, आपके परिवार में शांति दिखाई दे रही है, पीस रिस्टोर हो रही है। बट कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी फैमिली में, कम्युनिकेशन आ रही है फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, पर्टिकुलरली लव लाइफ के मैटर में। अचानक से आप इनविटेशन आपको मिली, आप गई हो, वो पर्सन भी आया हुआ है, कुछ इस टाइप की कुछ इंसिडेंट यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। ओके, सडनली आपने मिल ली उस पर्सन से, बट मुझे लग रहा है कुछ सेलिब्रेशन की इन्विटेशन आपकी लवर की तरफ से मे बी। ओके, मुझे स्ट्रांगली ये वाइब्स आ रही है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।